इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। किसने सोचा था कि ये वक्त भी आएगा? वक्त आया नहीं है, मैं लाया हूं। इसे कभी नहीं जाने दूंगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मुझे खावर को सॉरी कहना चाहिए। तुम कहो तो वो तुम्हें आगे सॉरी कह देगा। नहीं, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। उसके साथ ठीक नहीं हूँ। कह देंगे सॉरी। कह देंगे सॉरी? तुम भी साथ चलोगे? हाँ। ऑकवर्ड नहीं होगा तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे साथ ऑकवर्ड नहीं हो सकता कभी भी। तुम्हें क्या पता तुम्हें खोने का डर क्या हो सकता है, इसलिए दिलासा दूंगा उस बेचारे को। गुजरा हूं मैं उस पेन से। बहुत दर्द होगा बेचारे को। ओए, बुला रहे हैं तुम्हें। ये ओए तुम क्या होता है? आप बोलो, बड़े हैं तुमसे। हाँ, कह दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। पुरानी बात इतनी जल्दी नहीं भूलता मैं। तो यार इस घर में एक को मनाता हूँ, दूसरा खफा हो जाता है। भाई बात सुनो, ये पापा की रूह कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? इतनी नखरी क्यों दिखा रहे हो? सब सेटल हो गया ना हमारे बीच में? सबके साथ हो गया होगा सेटल, हमारा हिसाब भी बाकी है। कर लेंगे, बताओ क्या करना है। मसला नहीं है, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे। जो तुम बोलो इजी ना करो यार जिंदगी में। छोड़ो यार, दूर रहे मुझसे और आप ही से भी, वरना बता रहा हूँ तुम्हारी तरह के मेरे भी बड़े बदमाश दोस्त हैं, सोच लो। सॉरी यार, मैंने बाकी में कोशिश की, मैं डरूं तुमसे, लेकिन सूट नहीं कर रहा तुम पे, कन्विंसिंग ही नहीं हूं। फील तो करो यार। कोई बात नहीं। हो गया और इज्जत करवानी है? ये शादी तो मैं तड़वा के ही छोड़ूंगा। मैं ले लूंगी। हम सब ने ये अज्यूम किया हुआ था कि कामयार की शादी फारिया से होगी, फिर तुम अचानक इस तरह कामयार का रिश्ता किसी और लड़की से कैसे कर सकते हो? तुम ठीक कह रहे हो, हमारी भी यही सोच थी, मगर हालात अचानक ऐसे बदले हैं कि सोच धरी की धरी रह गई। और कामयार की मर्जी को हम ना तो नहीं कर सकते थे ना। और मेरी बेटी, नफीसा ने तो कई बार उसे यकीन दिलाया कि उसकी शादी कामयार से होगी। हालत चलकर देखो उसकी, रो रो कर बुरा हाल हो गया उसका। जुनैद भाई, मैं उसे खुद समझा कर आई हूं। आप यकीन करें, हम सब के लिए यही बेहतर है। जब कामयार को आयरा पसंद है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। मैंने मालूमात करवाई है उस लड़की की और उसके खानदान के बारे में। वो ट्रैप कर रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग ट्रैप हो रहे हैं। अरे अपना स्टैंडर्ड देखो, अपनी इमेज के बारे में कोई ख्याल है कि नहीं? जुनैद, हम उनसे मिल चुके हैं, काफी डिसेंट लोग हैं, और कामयार की पसंद पे हमें कोई एतराज नहीं है। समझ गया, फिर तो मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं। आप लोग शामिल है मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में। जुनैद, तुम गलत समझ। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं सुहेल, लेकिन याद रखना कि तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। जुनैद प्लीज। जुनैद भाई, एक सेकंड तो जुनैद भाई, जुनैद जस्ट लिसन टू। क्या हुआ? बैठो। आपने बात की उनसे?
मैंने बात की थी सुहेल से और उन्होंने आपको कह दिया होगा कि कुछ पॉसिबल नहीं है। फारिया बेटा, आई एम सॉरी। इट्स ओके पापा, मैं तो वैसे भी यूज्ड टू हूं ना इग्नोर होने के। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। और आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज हर्ट करती है? किसी को एहसास ही नहीं होता मेरे नाराज होने का, मेरी फीलिंग्स का। I'm just absolutely nobody to them. फारिया, नो फारिया। It's okay, Papa, please. फारिया, क्या वो? कुछ बोलना नहीं और गुस्सा बिल्कुल मत कर। वो कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेना, समझ रहे हो ना? मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या स्माइल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है मैं अभी भी पहले की तरह रिएक्ट करूँगा। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब बस मैं चाहती हूँ कि तमीज से बात हो जाए, मैं तमीज से सॉरी कर दूँ और बस ये चैप्टर खत्म हो जाए। और प्लीज चुपचाप बैठे रहना। ऐसा ही होगा, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहूँगा, अच्छे बच्चों की तरह। वो शायद रिएक्ट करे लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगी। मैं नहीं रिएक्ट करूँगा। ओके, रिलैक्स। सर कुछ ऑर्डर करना चाहिए। मैं तुम्हें कितनी दफा बोला कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो I'll call you। सर हाय, सॉरी देर हो गई, थोड़ा ट्रैफिक था। शुड वी तुम्हें अंदाजा है मेरा टाइम कितना कीमती है? सॉरी किस मुंह से कर रही हो? और ये कौन है? ये काम है यार। ओह अच्छा, तो ये वो लूजर है जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया। लुक एट हिम, इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम ऐसा ही लड़का डिजर्व करती हो। Listen, I understand you're hurt. अम्मा ने जल्दबाजी में हाँ कर दी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी डायरेक्टली हाँ नहीं की थी। फिर भी I understand कि हमसे गलती हुई है, इसलिए मैं पर्सनली मिलकर तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहती थी। लेकिन तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैं जो चाहूं बोल सकता हूं, कौन रोकेगा मुझे? हाँ, ये तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूएस से आया हूं तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मुझसे शादी करो। मुझे प्लीज बात करने दो। मुझसे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो प्लीज। ओए, मर्द बन, बी अ मैन। लड़की के सामने हीरो बन रहे हो, परमिशन लेगा गैरत दिखाने के लिए। मैं सिर्फ बात करूंगा। लुक एट हिम, तुम्हें शायद ऐसा ही चाहिए था जो तुम्हारे इशारों पे नाचे। ये तो मर्द ही नहीं है। ये मुझे दूसरी दवा हाथ लगा दो। मैं चाहती थी कि इज्जत से ये मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है। तुम्हें जो ठीक लगे। ओके। क्या कर लेगा ये? क्या कर लेगा तू? हाँ बोल, क्या कर लेगा तू? वापस आया। मैंने सोचा था
सिर्फ बात करूंगा आराम से। एक आध मिनट तुम्हारी बात भी सुनी मैंने। तुमने मुझे 2 बार पुश किया, मैंने कुछ नहीं बोला। मगर बात सारी है, ये जो लड़की है ना, ये जिंदगी है मेरी, और इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता मैं काफी सुधर गया हूँ यार, लेकिन तुम जैसे लड़कों के साथ ना तुम्हारे लेवल पे आके बात करनी होती है। आई होप आयरन ने जो सॉरी बोली और तुमने एक्सेप्ट कर ली होगी। और ये जो मेरे में पढ़ मारा ना, ये तुम डिजर्व करते हो। नो सॉरी। सर ये कुछ आइस क्यूब है, लगा ले शायद आप बेहतर पे। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। आई होप शाम तक बुखार उतर जाए। लेकिन डॉक्टर साहब हुआ क्या है फारिया को? आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रेस में है। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, वो शाम तक करवा लीजिएगा ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की मैं कंट्रोल करूं, मगर इन द एंड जब्त नहीं कर पाया। It's okay. पहले उसने तुम पे हाथ उठाया था। think your reaction was natural. अगर वो मेरी गर्दन पे चुरी भी फेर देता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुन सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ फारिया को? चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? मुझे मेरे हिस्से की खबर को समझाने जाना है। मतलब ये कि फारिया की तबीयत ठीक नहीं है। जुनैद अंकल कह रहे हैं तुम आओ और इससे बात करो, उसको समझाओ। तुम समझाओगे और वो समझ जाएगी? शायद। क्या समझाओगे? मैं क्या समझाऊंगा? मैं समझाऊंगा कि वन साइडेड मोहब्बत करने पे पाबंदी नहीं है, मगर उसको दूसरे इंसान पे इन्फोर्स करना वो गलत है। और ये बात समझने में काफी देर लगी है मुझे, बहुत मुश्किल हुई है, मगर फाइनली समझ आ गई है। That no means no. तो अब जब समझ आ गई है that no means no, अगर मैं तुम्हें कभी पसंद ना करती फिर? तुम्हें अभी भी आइडिया नहीं हुआ ना तुम मेरे लिए क्या हो? क्या हूँ? अगर तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती तो मैं लाइफ टाइम वेट करता उस समय का कि जब तुम मुझे पसंद करती। और अगर किसी लम्हे तुम मुझे पसंद कर भी लेती तो उसी लम्हे के सहारे जिंदगी गुजार लेता, मगर तुम्हें कभी तंग नहीं करता, चले जाता। मगर अभी तुम मेरे सामने हो और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूं।
फिलहाल तो जाना पड़े। हाँ ठीक है, जाओ, चारों के साथ वक्त गुजारो, वैसे भी मिस करोगे इनको। बाय। बाय। तुम क्यों आए हो यहाँ? अंकल ने बताया था तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ? तो तुम्हारा क्या मतलब? तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं चाहती, मगर मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल कामयार। देखो फारिया, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। आई एम सॉरी, मैं क्या करूं, मेरे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है तुम्हारे लिए यार। हम अच्छे दोस्त हैं, दोस्त बन के रह सकते हैं इफ यू वांट। दोस्त? हाँ। रियली कामयार? You know this that I never stop feeling for you, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम किसी और के हो जाओ। मैं किसी और का हो चुका हूं यार, शादी हो रही है मेरी आयरा से। क्या कमी थी मुझ में? Am I not beautiful enough? तुम्हारे कैलिबर की नहीं हूं? मैंने तुम्हारी हर चीज बर्दाश्त की, प्यार करती थी तुमसे, मगर मेरे सामने जाके तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे। कभी कंप्लेन नहीं की, हमेशा सोचा कि जैसे तुम हो वैसे पसंद करूंगी, कभी नहीं चाहा कि तुम चेंज हो। तो फिर ऐसा क्या था उसमें जो मुझ में नहीं था? मोहब्बत किसी वजह से नहीं होती, या किसी कमी या ज्यादती की वजह से भी नहीं होती। शक्ल स्टाइल वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। मोहब्बत बस होती है। तुमसे नहीं हुई, आयरा से हुई है, क्या करूं मैं? और इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मैं आयरा के बगैर नहीं रह सकता। आई एम सॉरी। और मैं तुम्हें उसके साथ देख नहीं सकती। साथ तुम रहेंगे, मेरी जिंदगी है वो। अब जितना जल्दी हो सकता है इस बात को समझ लो। अपना ख्याल रखना। फातिमा, फातिमा मेरी बात सुनो। एक मिनट रुको तो सही, क्या हो गया है तुम्हें? बात सुनो, तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती, क्या हो गया है? मैं मजीद इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। अगर ये यूएस होता ना तो अभी तक उस लड़के को जेल हो चुकी होती। आपको मुबारक हो ऐसे बदमाशों के साथ रिश्तेदारी। देखो, मैं कह रही हूँ ना कि मैं उनसे बात करूंगी, उनकी गलती है, वो तुमसे माफी मांगेंगे। नहीं चाहिए माफी, नहीं चाहिए, बस है ना, बहुत हो गया। आपको पता है आयरा ने खुद बुलाया था खावर को वहां, और बुलाकर थप्पड़ मारा ऐसे। एंड आई एम श्योर कि आप तो अपनी बहू को कुछ कहेंगे नहीं। खाला, मगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो खावर। फातिमा मेरी बात सुनो, देखो एक मिनट बात सुनो मेरी, रुको तो सही। दिस इजंट ओवर। बात सुनो। क्या हुआ? चले गए, शायद 1-2 दिन होटल में रुकेंगे, फिर चले जाएंगे वापस यूएस। सॉरी इश्तियाक,
मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कामयार को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था यार। लेकिन बात ढंग से भी की जा सकती है। मैंने कामयार का इतना फेवर किया है, कभी कभी लगता है शायद गलत किया। जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना वो आयरा के सामने खावर को ऐसे क्यों मारता? आयरा को मिलने ही नहीं जाना चाहिए था खावर से। वो कह के गया है इट्स नॉट ओवर येट। सॉरी इश्तियाक। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? ऐसा लग रहा है इनकी शादी जल्दी से हो जाए, फिर इंशाल्लाह हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ी देर आंटी को देख लूँ। सुनो, क्या? अम्मी कुछ कहें तो सुन लेना। आपने बुलाया? हाँ हाँ बेटा बैठो। वो फलक की सास का फोन आया था। खावर और उसकी अम्मी घर छोड़ के चले गए। बताया उन्होंने मुझे कि कैसे कामयार ने भरे रेस्टोरेंट में खावर को थप्पड़ मारा और तुम वहां बैठी रही। अम्मा, इसमें कामयार की कोई गलती नहीं है, वो मेरे कहने पर मेरे साथ चला गया था और हम तो सॉरी बोल के बात ख़त्म करने गए थे। खावर ने उठ के 2-3 दफ़ा पुश किया कामयार को और मुझे भी इतना बुरा भला कहा। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तुम्हें उसकी बदमाशियां ठीक लग रही और तुम मुझे आगे से जस्टिफिकेशन भी दे रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से फलक के घर में कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं? अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो खावर की वजह से हो रही हैं, कामयार की वजह से नहीं। मतलब अब तुम्हें उसकी कोई गलती नजर नहीं आ रही? गलती है ही नहीं तो क्यों नजर आएगी अम्मी? पहले दिन से ही वो लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अम्मी, आप प्लीज अब पुरानी बातें रिपीट ना करें। बेटा बेटा देखो, दरअसल हमें तुम्हारी फिक्र रहती है ना, इसीलिए बुलाया है। और देखा जाए तो अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मतलब शादी में वक्त है, तो कामयार के बारे में फिर से सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ। फिर ठीक है, मतलब तुम्हारी मर्जी। मैं जाऊं? जाओ। आपने उससे जाने दिया? कुछ कहा ही नहीं? क्या कहता? और तुमने खुद सुना है कि खावर ने धक्का दिया था, बदतमीजी की थी, उसके बाद लोग क्या तालियां बजाएंगे? I just can't take it anymore. नफरत है मुझे रिजेक्शन से। You know what? आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिस दिन तुम्हारे बाप ने हमें छोड़ा था। वो सारी पुरानी मेमोरीज फिर से आ रही हैं। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन भी रहे हो या नहीं? सुन रहा हूँ मॉम, सब कुछ सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन रहे हो तो फिर कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं क्या करूं? उसने इनकार कर दिया। मैंने बात करके देखी थी। बात की थी? थप्पड़ खाकर आ रहे हो तुम। What a loser you are. वाह भाई वाह, बिल्कुल सेट हो गया तेरा सीन तो। जब तुम दुआ करो ना कि मेरा भी कोई सीन सेट हो जाए। 5 साल की डिग्री कंप्लीट हो गई, यहाँ लौंडा नहीं मिल के दिया। क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं। कब है आपकी शादी? 15th को। ओह माय गॉड, बहुत खुश लग रही हो आज। मिल गया कामयार तुम्हें? तुमने कभी उसका ख्याल रखा है?
कभी दिन रात बर्बाद किए उसके लिए? नहीं ना, मैंने किया सब कुछ और मैं हर वक्त उसके साथ थी। याद रखना आयरा, तुम खुश नहीं रहोगी। मैंने तो सुना था तुम बीमार हो। सही रहने लायक छोड़ा कहाँ है तुमने मुझे? तुम्हें लग रहा होगा कामयार तुम्हें मिल गया, मगर ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। जाओ जाओ भागो। गोल्ड डिगर। खोल तो सही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। जो बात करनी थी हमारे पेरेंट्स ने कर लिया। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने की बात भी हमारे पेरेंट्स ने की थी। हाथ छोड़ के बात करो। मेरा हाथ छोड़। अगर हाथ आगे बढ़ाना नहीं था तो फिर दिया क्यों? अली फुरकान, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई है एंड आई कैन से नो। मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें क्या लगता है तुम कहो कि हाथ छोड़ दो मैं छोड़ दूंगा? आई वाज सो नाइस टू यू एंड यू रिजेक्टेड मी। लीव माय हैंड। नहीं छोड़ता, क्या कर लूं? जिंदा छोड़ रहा हूँ अभी। आइंदा आयरा के बारे में सोचा भी ना, काल खींच लूंगा। तो बेसिकली तब से आंटी का मूड ऑफ चल रहा है। मैं बात करती हूँ उनसे, वो ठीक से जवाब ही नहीं देती है। आई थिंक ये वाला तब से अवॉइड कर रही है यार मुझे। यहाँ तक कि इश्तियाक से भी ज्यादा बात नहीं कर रही है। लेकिन हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। किस बात पे भला ऐसे कर रही हैं? उनको पता नहीं है कि खावर की सारी गलती है। मैं और कामयार गए थे उसे सीधी तरह बात करना है, उसे नहीं करनी थी सीधी तरह बात। और यूनिवर्सिटी आकर उसने तमाशा किया है। उनको शुक्र करना चाहिए कि हमने रिपोर्ट नहीं किया उसे। आई नो, और वो एक्चुअली जानते हैं उसका टेम्परामेंट, तो इसलिए ज्यादा कुछ कह भी नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वो है जिन्हें मिसेस नफीसा ने भेजा। ये उनकी होने वाली बहू है। तो आप हैं कामयार साहब की होने वाली वाइफ? जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। तो आपके सारे सेट्स कंप्लीट हो गए? जी जी, मुझे सारे रिसीव हो गए, थैंक यू। मैम ये सारे साइट्स जो हैं वो कामयार सर ने सेलेक्ट कर लिए। अगर आपको पसंद है तो मैं ये सब पैक करवा लूँ। सारे? जी जी सारे। नहीं। हे, तुम आयरा हो? हाँ, डू आई नो यू? नहीं, बट आई नो यू। कामयार से शादी हो रही है ना तुम्हारी, काफी फेमस हो गई हो। But just so you know, Kamyar is not the guy who gets married. I guess you're just pretty. What do you mean? I mean, I'm shocked. In fact, we all are. कि कामयार किसी से शादी कर रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि कोई लड़की उसको ट्रस्ट भी कर रही है शादी के लिए। But anyways, congratulations and good luck.
आप ये सब पैक करवा दें। What? उसको जानती हो? लेकिन वो मुझे जानती है। हाँ प्लीज जी बस आप बताइए। हेलो मैम, आप ज्वेलरी शॉप से होकर आ गई? मैं कॉन्फ्रेंस रूम में हूँ, आप ज़रा मेरे पास आएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप आयरा के साथ गई थी, इसको ज्वेलरी पसंद आ गई? नहीं सर, आयरा मैम ज्वेलरी पसंद करने से पहले ही वहां से चली गई। चली गई? क्या वो ज़ेवर पसंद नहीं आया उन्हें? सर वो बात नहीं है, आई डोंट नो कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन शॉप में एक लेडी थी जो कि काफ़ी नामुनासिब बातें कर रही थी। आयरा मैम का मूड ऑफ हो गया और वो वहाँ से चली गई। सर? हाँ, आप प्लीज़ जा सकती हैं, मैं देख लूँगा। थैंक यू। ओके। ये देखें, अच्छा है ना? अच्छा है। चीजें तो तुम लोग अच्छी लाए हो, लेकिन आयरा का मूड खराब है। पता है, जब से ये रिश्ता हुआ है ना, तब से कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ क्या हुआ है? माँ, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं हुआ है। और आप ये ना टिपिकल अम्मा वाली बातें करना छोड़ दें। जो हुआ वो हो चुका है। सुने, वो दोनों खुश हैं और थोड़ी दिनों में इनकी शादी होने वाली है। अजीब सी खुशी है, थोड़ी देर के लिए होती है और बस फिर खमियाजा भुगतते रहो। नहीं अम्मा, ऐसे नहीं सोचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय। वालेकुम अस्सलाम। आयरा घर पर है? अभी आई है थोड़ी देर पहले। मैं मिल लूँ उससे? हाँ, वो तुम बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। नहीं, आप प्लीज़ बैठे, मैं ऊपर चले जाता हूँ। देखा तुमने, देखा ये हरकतें जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इस लड़के की। माँ बस कर दें, 2 मिनट बात करने आया है। इश्ताक तो कभी नहीं आया इस तरह बात करने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये लोग 5 मिनट में नहीं आए ना तो हम ऊपर जा रहे हैं बात करने। हाँ, क्या हो गया आपको? उफ, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप बैठे चिल करें। I mean, I'm shocked. In fact, we all are. कि कामयार किसी से शादी कर रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि कोई लड़की उसको ट्रस्ट भी कर रही है शादी के लिए। But anyways, congratulations and good luck.
डिजाइन इतने बुरे थे कि रोना ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, किसी और शॉप से देख लेंगे। कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में? फिलहाल तो एक ही है, तेरे सामने बैठी है। मुझसे पहले? काउंट नहीं किया कभी। इतनी ज्यादा कि काउंट ही नहीं की जा सकती। आयरा, मैंने पास्ट में बहुत गलत काम किए हैं। वो गलत काम कभी गलत लगते नहीं थे। जब से तुम लाइफ में आई हो, सच कह रहा हूँ, I've become a different person। खुद को चेंज कर सकता हूँ, अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है कल कोई और आके मेरे बारे में कुछ और बताए तुम्हें, मैं डिनाई नहीं करूंगा उसको, क्योंकि इतना कुछ किया है कि याद भी नहीं है। ऐसे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी? आगे गुजारनी है जिंदगी, पीछे जाके तो नहीं गुजारनी। आयरा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। हर मोमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, हर आने वाला दिन पिछले दिन से अच्छा होगा। कुछ नहीं है तुम्हारे ट्रस्ट के अलावा मेरे पास, कभी नहीं तोड़ सकता उसको। And I promise you, I will always protect your heart. Okay? Okay. So, नहीं अच्छे लगे डिजाइन्स? अच्छे थे, लेकिन इतने ज्यादा और इतने महंगे नहीं चाहिए। ज्यादा और महंगे तुम्हारे सामने इनकी कोई कीमत नहीं है। सितारे ला सकूं तो उसका नेकलेस बनवा के तुम्हारे गले में डालूं, रात का अंधेरा ला सकूं तो उससे तुम्हारा लाइनर बन पाऊं। तुम्हारे बालों के क्लिप के चांद तोड़वाऊं। क्या करूं, ये सब कर नहीं सकता ना, इसलिए बातें कर रहा हूं। रियलिटी में जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं, इसलिए करने दो प्लीज। अच्छा, तो ये गेम है तुम्हारी? ऐसी बातें करके लड़कियों को इम्प्रेस करती हो ना? सही है, ठीक है। मैं बातें करके कभी किसी को इम्प्रेस नहीं करता, वो खुद ही हो जाया करती। ओह, अच्छा अच्छा, सही है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये ज़बान तुमने दी है, हर लफ्ज़ तुम्हारे लिए, और हमेशा ऐसा रहेगा। देख लेना।